जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। इस चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस किए थे कि विद्युत विभव के लिए सूत्र कैसे हम बनाते हैं। कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश रखा हुआ है, जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है, और किसी आवेश को लाना है इस विद्युत क्षेत्र में, तो हम इस बिंदु का, जिस बिंदु तक हमको इस आवेश को लाना है, इस बिंदु का विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम सूत्र बनाए थे, अपने मन से बनाए थे। ठीक, अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। ये हम पिछले लेक्चर में छोड़ दिए थे। देखिए, विद्युत परिपथ आरेख जो है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम समझते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में, और फिर समझेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम आपको विभव के लिए सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? V बराबर W/Q। यहाँ पे V और W और Q क्या है? तो बाबू, V जो है ना विभव होता है या विभवांतर होता है, W जो होता है कार्य होता है। क्या कार्य? तो देखिए, हम आपको बताए थे कि विभव क्या होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र है, कोई भी विद्युत क्षेत्र क्या था? तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा वस्तु आएगा तो उसको बल महसूस होगा, कोई बल महसूस होगा, तो उसी को हम आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर वस्तु को हम लाते हैं, दूसरे वस्तु को लाते हैं, तो वो बल महसूस करता है, चुंबकीय या विद्युत बल। ठीक, तो कोई भी बल महसूस करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। जैसे अगर आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, तो एकदम दबदबा बना के रखेंगे, और जैसे दूसरे गांव में जाएंगे सियार के जैसे हो जाएंगे, तो सेम वैसे ही इसका भी एक क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चीज आएगा तो ये बल लगाएगा, आवेश। तो इसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो इस पे बल लगता है। क्या लगता है बाबू? बल लगता है। लेकिन अगर हम किसी विद्युत आवेश को, देखिए, किसी आवेश को अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में लाए किसी बिंदु पे, तो यहाँ तक लाने में जो हमको काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। यही हम बताए थे कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो काम हमको करना पड़ रहा है वही काम इस बिंदु का विभव कहलाता है, जिस बिंदु पे हम इस आवेश को ला रहे हैं। ठीक, तो यही है विद्युत विभव। हम पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किए हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आवेश है। क्या है बाबू? एक आवेश है। जिस आवेश को हमको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, इस आवेश को भी भूल जाइए। ये जो बाहर आवेश है विद्युत क्षेत्र के बाहर, इसको उठा के इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। कहाँ पे लाना है? तो इस बिंदु पे लाना है। तो जिस बिंदु तक लाना है उसका विभव क्या होगा? तो उसका विभव जो होता है वही होता है कि आवेश जो होता है उसको लाने में हमको कितना काम करना पड़ रहा है, वही विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को लाने में जो काम हमको करना पड़ता है विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश का मतलब कि 1 कूलाम। ठीक, तो 1 कूलाम के आवेश को हमको लाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। तो अब हमको 1 वोल्ट की परिभाषा बनानी है। क्या बनानी है? 1 वोल्ट की परिभाषा। हम इसी परिभाषा से कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य जो है विद्युत विभव कहलाता है, इसी परिभाषा से हम इस सूत्र को बनाए थे। अब आज हम समझेंगे विद्युत 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में, 1 वोल्ट की परिभाषा के बारे में कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, हम ये सूत्र निकाले थे जिसमें ये जो है W जो है आवेश को लाने में कार्य है। ये अगर विद्युत क्षेत्र है तो इसमें अगर कोई आवेश है, कोई भी Q कूलाम अगर आवेश है, तो Q क्या है? आवेश है। Q कूलाम जो है आवेश है। तो इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए इस बिंदु तक लाना है, तो Q जो है आवेश है, और आवेश को इस बिंदु तक लाने में हमको काम अगर W करना पड़ता है, तो ये जो काम है उसी को हम W बोलते हैं। ठीक, तो हमको जो काम करना पड़ता है उसको W बोलते हैं, और V जो है वोल्टेज है यानी विभव है। तो इस बिंदु का विभव क्या होगा? इस बिंदु का विभव क्या होगा? इस आवेश को लाने में किया गया काम है विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, तो एकांक आवेश को लाने में हम काम विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, एकांक आवेश को अगर लाना हो, देखिए हम यहाँ पे सूत्र कैसे बनाए थे? तो सूत्र हम बनाए थे कि अगर
कोई एक कूलाम का आवेश है, एक कूलाम का आवेश है और इस एक कूलाम के आवेश को इस बिंदु तक लाना है, तो ये एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में जो हमको काम करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन अब मान लो हमारे पास एक कूलाम आवेश है, ये नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या करें? तो हमारे पास मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लिए कि नहीं हमारे पास 10 कूलाम आवेश है, हमारे पास एक कूलाम है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे? तो 10 कूलाम आवेश को लाने में हमको मान लीजिए कि W जो है हमको 20 जूल काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है? 20 जूल काम करना पड़ता है। तो इस बिंदु का विभव क्या होगा? तो देखो 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है? 20 जूल है। ठीक, 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो है हमारा 20 जूल है। लेकिन हम 10 कूलाम को ले जाने में किए गए कार्य को नहीं विद्युत विभव बोलते हैं, एक कूलाम जब ले जाएंगे तभी विद्युत विभव कहलाएगा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1, तो अब एक कूलाम इसको लिख सकते हैं, 10 में 1 का गुणा करेंगे वही रह जाएगा 10 ही। तो 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा 20 जूल है। तो अब एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो 20/10 ऐसे हम निकाले थे, तो कितना आ जाएगा? 10। तो यही जो 10 आएगा यही 10 वोल्ट विभव हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सेम हम कहें कि नहीं, मान लो हमारे पास 10 कूलाम भी आवेश ना हो, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास सब कंफर्म थोड़ी ना है कि कितना आवेश हो सकता है। कहीं अगर एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है कुछ और आवेश हो हमारे पास। तो हम मान लिए कि नहीं हमारे पास Q कूलाम आवेश है। कितना आवेश है? Q कूलाम। अब Q की जगह पे आप 10 20 कितना हो कूलाम रख सकते हैं, तो Q कूलाम आवेश है। हमको काम जो है इसके लिए W करना पड़ता है, जरूरी थोड़ी है कि 20 जूल करना पड़ेगा, W करना पड़ता है। तो हम कहें कि जब Q कूलाम आवेश को ले जाने में काम हमको W करना पड़ रहा है, तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो W/Q। और एक कूलाम आवेश को ले जाने में जो काम हमको करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। तो V बराबर क्या हो गया था? W/Q। यही हम यहाँ से फार्मूला निकाले थे। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको 1 वोल्ट की परिभाषा समझनी है। तो इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कब होगा? कब होगा बाबू 1 वोल्ट इस बिंदु का विभव? इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट तब होगा जब हम 1 कूलाम आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो काम है हमारा 1 जूल हो। कैसे? देखो V बराबर कितना होता है? तो V बराबर होता है W/Q, ये आप जानते हो। ठीक, W/Q होता है। तो अगर हम 1 कूलाम आवेश ले लें, 1 कूलाम आवेश ले लें और इस 1 कूलाम आवेश को हम इस बिंदु तक ला रहे हैं, अगर हमको काम इसमें 1 जूल करना पड़ रहा है, 1 जूल, कैसे भी 1 जूल हमको काम करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस बिंदु का विभव 1 वोल्ट है। कैसे? तो V बराबर होता है W/Q। W का मान कितना है? तो 1 जूल। W जो है कार्य है, तो कार्य का मान हमारा कितना है? 1 जूल। और कितने कूलाम को ले जाने में हमको काम करना पड़ रहा है? तो 1 कूलाम आवेश को। तो 1 कूलाम यहाँ पे आवेश का मान है, 1 से 1 कटेगा, 1 आ जाएगा, तो 1 वोल्ट। तो किसी बिंदु का विभव कब 1 वोल्ट होता है? जब 1 कूलाम आवेश को इस बिंदु तक ले जाने में हमको 1 जूल काम करना पड़े, तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या हम बोले? हम यही न बोले कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु है, अब बाहर से किसी 1 कूलाम आवेश को लाना है, तो जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाएं अगर हम, तो वहां पे हमको कार्य अगर 1 जूल करना पड़ता है, तो इस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट होगा। कैसे 1 वोल्ट होगा? हम निकाले हैं V बराबर W/Q से। क्या निकाले थे? 1/1 बराबर 1 वोल्ट, ये ना आएगा, तो ऐसे निकाले थे। तो इस P बिंदु का विभव मान लीजिए 1 वोल्ट आ गया, तो ऐसे आता है विभव। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। बस इतना ही आपको 1 वोल्ट की परिभाषा में लिखना है, कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। और ये भी लिख देना है कि अब उसके बाद क्या लिखेंगे? W बराबर 1 जूल दिया हुआ है। ठीक, और Q बराबर कितना दिया हुआ है? Q बराबर 1 कूलाम। और यहाँ पे फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे, 1/1 बराबर 1 वोल्ट। ठीक, बस इतना ही करना है आपको। तो ये आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है
1 वोल्ट की परिभाषा लिखने के लिए। ठीक, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब समझते हैं वोल्ट मीटर के बारे में कि वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए, वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता है। आप देखे होंगे स्टेबलाइजर में, चाहे किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट में, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक मतलब अप्लायंस है, उसमें लगा होता है एक घड़ी के टाइप का। जैसे स्टेबलाइजर है उसमें लगा होता है, इसे घड़ी के टाइप का लगा होगा, उसमें कुछ नंबरिंग किया होगा और यहाँ से एक कांटा निकाला होगा। जैसे बाइक में कांटा होता है, इसे कांटा निकाला होगा। तो उसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं, वही घड़ी के टाइप का जो दिखता है उसी को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसका हम इमेज भी लगा देंगे यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, तो हमारे घरों में आने वाले वोल्टेज को मापता है कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आया है। कहते हैं आज वोल्टेज डाउन है, चलिए नहीं रहा है कुछ, तो काहे से कि वोल्टेज डाउन है। किससे देख के बताते हैं, तो ये मीटरवा हमको देख के बताता है और इसी मीटर को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक, तो विद्युत विभव को नापने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं बाबू, वोल्ट मीटर। और इसको अगर हमको जोड़ना है किसी परिपथ में, अब मान लीजिए कि हम अपने स्टेबलाइजर में इसको नहीं लगाए होते तो ये वोल्टेज बताता नहीं। काहे नहीं बताता, काहे से कि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रही है, इसलिए वोल्टेज नहीं बताता। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तार से तभी तो वोल्टेज बताएगा। तो इसको जोड़ते कैसे हैं, तो इसको जोड़ते हमेशा परिपथ में कहीं भी जोड़ेंगे तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। परिपथ के बारे में हम बताए हैं। जैसे परिपथ क्या होता है, परिपथ का मतलब जौनी रास्ता से विद्युत जो है चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि बैटरी एक लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू, एक बैटरी एक बल्ब। तो अब यहाँ से यहाँ तक तार लगाए होंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो है जो बैटरी से करंट निकल करके बल्ब में से घूम करके अब फिर बैटरी में आ रहा है, ये रास्ता है इसका, यही रास्ता क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ। तो अब इसमें वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को जोड़ने के लिए हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी भी वोल्ट मीटर का करते हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जब प्रतिरोधक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 3 बल्ब है तो हम 3 बल्ब को 2 टाइप से जोड़ सकते हैं। ये एक बल्ब है, एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। 3 ठे बल्ब हमको दिख रहा है, इसको हम 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसका पहले वाले बल्ब का दूसरा सिरा इसमें जोड़ दिए, ठीक, इस दूसरे वाले बल्ब के पहले सिरे में, और फिर दूसरे वाले बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे के पहले में। तो जब किसी युक्ति का पहले वाले युक्ति का दूसरा सिरा दूसरे वाले युक्ति के पहले सिरे से और दूसरे वाले युक्ति का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से इसे जुड़ा हो तो इसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब भाई 2 बचा है तो दोनों को ले जाके बैटरी से जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे बैटरी का सिंबल होता है। ठीक, अभी हम बताएंगे विद्युत परिपथ आरेख के बारे में, तो उसमें बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया बैटरी। तो ऐसे हम एक कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हैं, इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम। लेकिन हम वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, अमीटर को जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, बस यहाँ से तार काटिए, यहाँ अमीटर जोड़ दीजिए, बस खत्म बात। एक तार बैटरी का और एक बल्ब का, तो ये श्रेणी क्रम में अमीटर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए हमको वोल्ट मीटर जोड़ना है, अमीटर को ऐसे दिखाते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ना है। तो वोल्ट मीटर कैसे जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि 3 बल्ब है। कितने बल्ब हैं बाबू, 3 गो बल्ब है। ये 3 बल्ब है, 3 ही बल्ब हम पिछले में भी लिए थे, ये 3 बल्ब आपको दिख रहा है। अब इसमें हम इसको कैसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबका जो दूसरा सिरा है एक में जोड़ दीजिए, इसका भी दूसरा, तीनों का दूसरा सिरा एक में जुड़ गया। और तीनों का फिर अब पहला सिरा उठाइए और पहले सिरे को एक में जोड़ दीजिए। क्या करेंगे बाबू, पहले सिरे को एक में जोड़ देंगे, पहले सिरे को एक में जोड़ देंगे। अब देखिए, पहला सिरा और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा है। अब सीधा इसको डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दीजिए, यहाँ से बैटरी आप लगा दीजिए, जुड़ गया। तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें अगर हमको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एगो बैटरी से यहाँ से तार लेंगे, एगो और ही तार लेंगे, अब वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक, तो देखिए इसमें अंतर है। इसमें क्या किए, बस यहाँ से काट के तरवा, एक ही तरवा काटे और जोड़ दिए,
अमीटर को, ठीक। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। लेकिन जब भाई वोल्ट मीटर को हमको कनेक्ट करना हुआ तो ऐसे कनेक्ट किए, दोनों सिरा लेकर के बैटरी का सीधा वोल्ट मीटर में जोड़ दिए, ठीक। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। अब ये वोल्टेज बताएगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्टेज को मापता है, यानी विभव या विभवांतर को मापता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं विद्युत परिपथ आरेख के बारे में। ये क्या होता है विद्युत परिपथ आरेख? अब होता क्या है कि अब मान लीजिए कि हमको वायरिंग करना है, किसी बिल्डिंग में वायरिंग करना है, तो उसमें हमको वायरिंग करने के लिए पहले ही हम दीवार तोड़ के पहले ही उसमें तार थोड़ी ना फिट करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, किधर से आसान पड़ रहा है, कैसे कैसे हम बनाएंगे तो सही रहेगा, कैसे कैसे तार लगाएंगे तो सही रहेगा। तो कॉपी में डायग्राम बनाएंगे। अब कॉपी में डायग्राम बनाना है, मान लीजिए पंखा वाला डायग्राम बनाना है, तो हम तुरंत पंखा बनाने लगेंगे। बल्ब बनाना है तो बल्ब बनाने लगेंगे, नहीं ना। काहे से कि आर्ट हमको बनाना नहीं है, तो आर्ट नहीं बनाना है, इसलिए हमको सिंबल का यूज करना पड़ता है कि हम अगर ये सिंबल लगा दिए तो मतलब कि हम ये पंखा बनाए हैं, ये सिंबल लगा दिए तो ये बल्ब बनाए हैं। जैसे सड़क पे सिंबल होता है कि इसे टर्न लेना है, टर्न है यहाँ पे, तो सिंबल लगा होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। मतलब कि अगर कोई घर में वायरिंग करना है तो हम पहले उसको कॉपी पे ड्राइंग करेंगे, तो उस ड्राइंग को करने के लिए कुछ सिंबल बनाए जाते हैं। तो उस सिंबल को कैसे बनाएंगे, देखिए किसी परिपथ में अगर हमको सेल बनाना हुआ, सेल जानते हैं ना, सेल क्या होता है, जो टार्च में लगता है, 3 गो सेल टार्च में लगता है, कई गो सेल आता है, इवरीडे, निप्पो, इवर रेडी, निप्पो, ऐसे कुछ करके कई टाइप का सेल आता है। तो यहाँ पे हमको अगर इसको सेल को दर्शाना हुआ तो हम सेल बनाने लगेंगे, ऐसे नहीं ना बनाएंगे कि सेल है, वो अच्छे से बन भी नहीं पाएगा डायग्राम में, ठीक। तो इसके लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। तो सिंबल में हम क्या यूज करेंगे, तो सेल में देखो क्या होता है, ये सेल हो गया आपका सेल, ठीक। इसमें जो पॉइंट वाला नोकिया होता है इसको प्लस बोलते हैं, और ये जो होता है नीचे वाला जो प्लेन होता है इसको माइनस, ठीक। ये माइनस होता है, निगेटिव होता है। तो वैसे ही सेम सेल हमको बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो सेल बनाने के लिए एक बड़का लकीर खींच देंगे, एक छोटका, बस इतने कम है। तार जुड़ा हुआ है सेल से, क्या हुआ है, तार जुड़ा हुआ है। अब बड़का को हम पॉजिटिव कर देते हैं, प्लस होता है, और माइनस जो होता है छोटका माइनस होता है। बस 2 लकीर खींचो, छोटका माइनस, बड़का प्लस, बस इतने सिंबल है सेल का। बैटरी को अगर दर्शाना हुआ तो कई गो सेल को अगर जोड़ोगे ना तो बैटरी बनता है। बैटरी में कोई भी अगर बैटरी लेके देखेंगे आप तो उसमें कई सेल जुड़े होते हैं। जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें कई सेल अंदर ही उसके जुड़े होते हैं। अब आपको दिखते नहीं है, काहे नहीं दिखते हैं, कैसे कि पैक होते हैं, तो उसमें कई सेल बनाया जाता है, तो उस सेलों का समूह होता है बैटरी, ठीक। तो बैटरी अगर बनाना है तो हमको कई सेल जोड़ना पड़ेगा। जैसे अब देखिए क्या करते हैं, टार्च में 3 गो सेल डालते हैं, और तीनों सेलवा कैसे रहता है, तो एगो वहाँ पे नोक बन गया, एक यहाँ पे नोक रहेगा एक का, और यहाँ से ऐसे जुड़ा रहेगा ये सेल, ये दूसरा, फिर ऐसे तीसरा जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहता है ना। तो ये क्या है, ये बन गया बैटरी। ये पूरा जो है इसको बोलेंगे बैटरी, लेकिन एक हगो को बोलेंगे तो सेल। अब इसमें हम कैसे जोड़ें, देखो इसका पॉजिटिव ऊपर है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो। जो नोकिया होता है सेलवा में वो पॉजिटिव होता है, जो प्लेन होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखो तीसरे वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, प्लेन का से जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरे वाले का पॉजिटिव पहिलका वाले के निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही सेम जोड़ देते हैं हम भी। क्या करते हैं, फिर देखिए अब हमको बनाना हुआ सेल, तो यहाँ से पॉजिटिव ये हो गया, फिर निगेटिव एक सेल हो गया, फिर से जोड़े, फिर से जोड़े, एक और सेल जोड़ना है, फिर पॉजिटिव से जोड़ेंगे, फिर निगेटिव, फिर एक और ही सेल जोड़ दिए पॉजिटिव निगेटिव। तो ये क्या हो गया, बैटरी बन गया, ठीक। तो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो ऐसे जोड़ करके और बैटरी बनाया जाता है। बैटरी बनाने के लिए हमको सेलों को किस में जोड़ना पड़ता है, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो ये बन गया बैटरी। तो अगर बैटरी को दिखाना है तो ये सिंबल का यूज करेंगे, दूसरा सिंबल जो हम बनाए हैं। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस होता है ये, जिसका हम इमेज आपके स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। अब देखे होंगे छोटका छोटका जो बल्ब होता है रेड रेड कलर का, अगर आप कोई चार्जर और बेरा फोड़े होंगे तो उसमें देखे होंगे छोटका छोटका जो रेड कलर का बल्ब होता है, उसमें छोटा छोटा एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। आपके स्क्रीन पे इमेज आ रहा होगा उसका, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो क्या करता है, वो विद्युत धारा का विरोध करता है।
का विरोध करने का मतलब, विरोध करने का मतलब कि उसको अगर ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए उस बल्ब को, छोटकी बल्ब को कितनी वोल्टेज चाहिए होता है, आता है 220 वोल्ट, तो वोल्टेज को डाउन करके उस छोटका बल्बों को देता है, मतलब वोल्टेज को रोकता है, तो वही प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कम करता है। अब उसको हम बनाएंगे कैसे? तो उसको उस डायग्राम की तरह थोड़ी ना बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम देखिए एक ऐसे रेखा खींचेंगे, ये मतलब तार है हमारा, और रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को, प्रतिरोधक को, तो उसको बनाने के लिए बस टेढ़ा मेढ़ा से लाइन खींच देंगे, हार्ट बीटिंग जो लाइन होता है वैसे, ठीक। तो ये हो गया प्रतिरोध का सिंबल। एक होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब जैसे देखिए होता ये है, आप पंखा उंखा में देखेंगे, पंखा उंखा का एक स्विच लगा होता है ऐंठने वाला, ऐंठते रहिए, उसको कम ज़्यादा करते रहिए, तो उसको धारा नियंत्रक बोलेंगे। सेम वैसे एक और ही धारा नियंत्रक आता है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, आप स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं उसका, ठीक। तो उसको अगर दर्शाना है, सेम वैसे ही काम करता है, जैसे पंखा का ऐंठने वाला रहता है ना, तो ऐंठिए तो कनवा ऐंठिए उसका तो बढ़ने लगता है पंखा का स्पीड, ऐसे उल्टा ऐंठिए तो क्या होता है, धीरा होने लगता है, तो उसी को धारा नियंत्रक बोलते हैं। अब उसका एक और वर्जन आता है, उस वर्जन को हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे प्रतिरोध बनाएंगे, ठीक, प्रतिरोध का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद एक ऐसे काट देंगे और काट के तीर लगा देंगे बस। और नहीं, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो फिर एक प्रतिरोध का सिंबल बनाएंगे और इस पे एक ऐसे तीर लगा देंगे ऐसे, ठीक। तो इसका सिंबल ये हो गया, जो पंखा का बटन होता है ऐंठने वाला, उसका सिंबल मान सकते हैं आप। लेकिन आपको हम स्क्रीन पे इमेज दिखा रहे हैं दूसरा वर्जन का, उसी का ये इमेज होता है अगर हम सही में बोलें तो। अब देखिए कुंजी, जिसको हम स्विच बोलते हैं, जैसे बटन होता है बल्ब को जलाने वाला, बस टिप दीजिए जल गया। तो उस कुंजी को दिखाने के लिए, उस बटन को दिखाने के लिए हम बस कोष्टक का यूज करते हैं। ऐसे कोष्टक बना दिए तो हमारा क्या हो गया, कुंजी हो गया, यानी स्विच हो गया, बल्ब का स्विच हो गया ये कुंजी। अब कुंजी दो टाइप का, मान लीजिए हमको कहना है कि नहीं अभी चालू नहीं है बल्ब, तो कैसे बनाएंगे, और अगर चालू है तब कैसे बनाएंगे। तो चालू है तब क्या करेंगे, देखिए चालू का मतलब बंद, देखो चालू का मतलब बंद, कुंजी में अगर देखना होगा तो चालू का मतलब बंद, और अगर चालू नहीं है तो उसको बोलेंगे खुला। तो खुला कुंजी जो होता है वो चालू नहीं होता है, मतलब मान लीजिए कि बल्ब ऑन नहीं है तब के लिए खुला कुंजी। तो खुला कुंजी के लिए ऐसे बस कोष्टक बना के दोनों ओर तार जोड़ देंगे, बस खत्म बात। अब अगर हमको बंद कुंजी बनाना है तो बंद कुंजी बनाने के लिए कोष्टक बनाएंगे, दोनों ओर तार जोड़ देंगे। अब बंद है मतलब चालू है, जो परिपथ है चालू है, बल्ब जो है जल रहा है, तो जलाने के लिए बस बीचवा में कोष्टक के बीच में एगो बिंदु पार देंगे, खत्म, ठीक। ये बंद कुंजी हो गया, मतलब स्विच ऑन है। क्या है, स्विच ऑन है, खत्म। तो ये स्विच ऑन है। अब देखिए क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग। अब मान लो कि हमको तार ले जाना है, एगो तार इधर ले जाना है, बल्ब के लिए ले जाना है, एगो तार यहाँ से ले जाना है, इस पंखे के लिए ले जाना है, ठीक। तो अब इसको अगर हम इसे दर्शाएं तो हमको लगेगा कि दोनों तारवा जुड़ा हुआ है, हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों तारवा जुड़ा है कि ऐसे नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए अगर नहीं जुड़ा है, अगर जुड़ा है तब तो इसे सीधे निकाल देंगे, लेकिन अगर नहीं जुड़ा होता है तार तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसे घुरिया देंगे, मतलब ये क्रॉसिंग हो गया। क्या हो गया बाबू, क्रॉसिंग हो गया, मतलब इसमें जुड़ा नहीं है, बिना जुड़ले बस इसके ऊपर से चला गया है ये तार, ठीक। तो ऐसे इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं बाबू, ऐसे क्रॉसिंग इसको बोलते हैं, ये क्रॉसिंग हो गया। अब देखो ऐसे ले जाएंगे तार तो क्रॉसिंग। तार संधि, तार संधि का मतलब दो तार अगर जुड़ा हुआ है, तभी बताया कि दो तार जुड़ा हुआ है तो सीधे निकाल देंगे, ऐसे सीधा कर दिए तो दो तार का संधि हो गया, ठीक। तो संधि को दर्शाने के लिए ऐसे आप बना दीजिएगा, ये तार संधि हो गया, ये क्या हो गया, तार संधि हो गया। अब बल्ब को अगर बनाना है तो बल्ब का डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे, बस ऐसे देखिए, ऐसे कर देंगे और ऐसे बस बल्ब बन गया। ऐसे दिल टाइप का बना दीजिएगा, आपका बल्ब बन जाएगा ऐसे, ठीक। ऐसे बस खींच दीजिएगा, आपका बल्ब बन जाएगा। यही बल्ब का डायग्राम होता है फिजिक्स में। अब ऐसे नहीं बनाना है, मतलब कि बल्ब नहीं बनाना है, ये बल्ब का डायग्राम हो गया। तो कहीं भी अगर हम ऐसे बनाएंगे तो आप समझिएगा ये बल्ब है। उसके बाद एमीटर, एमीटर को क्या बोलते हैं, धारा मापी बोलते हैं, मतलब जो धारा का माप करता है। तो एमीटर अभी बताए हैं आपको। तो एमीटर को दर्शाने के लिए ऐसे गोला पारिए, बस उसमें ए लिख दीजिए, ए का मतलब एमीटर है। ऐसे तार इससे भी जुड़ा रहता है, ठीक।
वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मापता है। तो इसको कैसे दिखाता है, इसे गोला पार ये भी लिख दीजिए, इसमें भी का मतलब वोल्ट मीटर। तो बस इतना ही सिंपल है, यही था आपका विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख का मतलब क्या था, विद्युत परिपथ आरेख का मतलब यही है कि हम किसी परिपथ में अगर कोई हम डायग्राम बना रहे हैं परिपथ का, तो हम चीज़ों को कैसे दर्शाएंगे, कैसे पता चलेगा कि यही चीज़ है। तो इसको दिखाने के लिए हम कुछ सिंबल बनाए हैं, और इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं, परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख। देखिए इसमें ये दोनों में कोई भी बना सकते हैं, धारा नियंत्रक में इन दोनों में कोई भी हो सकता है। तो इसमें से कोई एक बना सकते हैं आप, जहाँ भी दिखेगा धारा नियंत्रक का मतलब जो पंखों में ऐंठने वाला होता है वही धारा नियंत्रक है। अब एक उसका दूसरा वर्जन आता है जिसके लिए ये मतलब चिन्ह बनता है। ठीक, तो बस इतना ही था आपका विद्युत परिपथ। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम जो है आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हाईली इंपॉर्टेंट, एकदम पक्का है कि उसको पूछेगा जरूर, हर बार पूछता है और हर एक पेपर में पूछता है। ऐसा नहीं है कि इस कोड के पेपर में नहीं पूछा। देखिए पेपर जो होता है ना, कई कोड में आता है कि इस सेंटर का पेपर अलग कोड का होगा, दूसरे सेंटर का अलग कोड का होगा। तो हर कोड के पेपर में, हर एक सेंटर के पेपर में पूछेगा कौन, ओम का नियम। ओम का नियम आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे मार्क्स में पूछता है, 5 नंबर में लगभग पूछेगा, जरूर पूछेगा ओम का नियम। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ओम के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स का लिंक, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।